ये बात आज से लगभग 27-28 साल पहले की है, जब मैं 10वीं कक्षा में थी। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, महेश। बहुत ही ज़्यादा शरारती था। दूसरे बच्चों को परेशान करना, टीचर्स को उल्टे जवाब देना, न पढ़ना न लिखना। एक दिन उसकी शिकायतों से परेशान होकर प्रिंसिपल सर हमारी क्लास में आए, एक बड़ी सी छड़ी लेकर, और कहा कि कहाँ है महेश, बुलाओ उसे। आज मैं उसकी इतनी पिटाई करूँगा कि वो सारी शरारतें भूल जाएगा। उस समय मैं इंग्लिश की टीचर पढ़ा रही थी। उन्होंने कहा, सर, इससे पहले कि आप महेश की पिटाई करें, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं 1 महीने से इस बच्चे को ऑब्जर्व कर रही हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। ये कोशिश कर रहा है खुद को सुधारने की, पढ़ाई में भी इम्प्रूव कर रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ इसे ना मारें। प्रिंसिपल सर मान गए और बोले कि मुझे खुशी हुई कि एटलीस्ट किसी ने तो महेश के बारे में पॉजिटिव बातें कहीं, और उम्मीद करता हूँ कि नाउ ही विल मेंड हिज वेज। और सच में उस दिन के बाद से महेश धीरे धीरे अपने आप को बदलने लगा, और एक समय ऐसा आया कि पढ़ाई में तो नहीं, पर हाँ, उसके बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज आया। पढ़ने की भी कोशिश करने लगा था वो। तो कई बार हम दूसरों की कमियों पर, खामियों पर इतना ध्यान दे देते हैं कि उनकी अच्छाइयों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और वहीं इसकी बजाय अगर हम मेरी टीचर की तरह गुड ऑब्जर्वर बनकर दूसरों की अच्छाइयों पर फोकस करें तो कितना अच्छा हो। मैं ये नहीं कह रही कि बुराइयों को या कमियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि वो सामने आएंगी तभी तो कोई उन्हें दूर करने की कोशिश करेगा ना। माई पॉइंट इज़ कि अगर किसी में 100 कमियां हैं पर एक अच्छाई भी है ना, तो उस पर इतना फोकस करिए कि वो अच्छाई धीरे धीरे इतनी बढ़ जाए कि कमियां अपने आप दूर होती चली जाएं। वैसे भी कहते हैं ना, वेयर योर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज़।